फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो उन पेरेंट्स के लिए है जो ये सोच रहे थे कि लॉकडाउन की वजह से हम प्ले ग्रुप में अपने बच्चे का एडमिशन नहीं करवा पाए, अब हम उसे कैसे पढ़ाएं, कैसे स्टार्ट करें, क्या उसका साल ऐसे ही चला जाएगा या हम उसे कैसे पढ़ाएं कि वो पढ़ने लगे अच्छे से। तो चलिए इसी वीडियो की शुरुआत करते हुए मैं ये बताना चाहूँगी कि आपको भी पता है कि जब हम किसी भी रास्ते से जा रहे होते हैं, अगर हम सही स्टेप फॉलो करते हैं तो हम उस रास्ते पे बहुत जल्दी आसानी से सरलता से पहुंच जाएंगे। यही होता है बच्चों के साथ। अगर हम उन्हें जो भी सिखाना चाहते हैं, अगर हम स्टेप वाइज उन्हें सिखाएंगे तो वो बहुत जल्दी उस चीज़ को सीखेंगे। कई बार होता है कि अगर बच्चों को लिखना सिखाना है तो हम क्या करते हैं, पेंसिल पेन पकड़ा देते हैं और सीधे लिखना शुरू कर देते हैं। हम पढ़ना सिखाने वाले हैं, उससे पहले ही हम शुरू कर देते हैं लिखना। मतलब हमें ये सोचना होगा कि बच्चा कैसे लिखेगा जब तक वो चीज़ों को पहचानेगा नहीं। तो मैं कुछ ऐसे स्टेप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो 3 स्टेप में होंगे। अगर 3 स्टेप आप फॉलो करते हैं, आपका बच्चा बहुत जल्दी, बहुत ईजी तरीके से, बहुत सरलता से सीखेगा, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसमें स्टेप नंबर 1, सबसे पहले बच्चों को राइमिंग होती है ना, ABCD। अगर आप ABCD सिखाना चाहते हैं, राइमिंग जैसे ABCDEFG, ऐसा मतलब एक सॉन्ग टाइप का आप उसको बताइए, खुद से बताइए। या फिर बच्चे तो मोबाइल आजकल देखते ही हैं, तो आप YouTube में सर्च करके कुछ राइमिंग्स उन्हें दे सकते हैं। तो बच्चे राइमिंग्स के थ्रू बहुत जल्दी ये चीज़ सीख जाते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों के माइंड में एक साउंड गुजरने लगता है कि हाँ, ABC जैसी भी कोई चीज़ होती है। तो इससे बच्चा वो गाते गाते ABCD Z तक बोलने तो लगता है। सबसे पहला चीज़ हमें बोलना, बच्चा लिखने पढ़ने के पहले, समझने के पहले बोलना सीखे। तो ये पहला स्टेप हुआ। अब आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप होता है लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स को रिकॉग्नाइज करना। बच्चा तब तक उस चीज़ को नहीं लिख पाएगा जब तक वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। आप बताइए, आप किसी चीज़ को नहीं पहचानते, हम कहेंगे आप उसको ड्रॉ कर दो, आप लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे जब तक उसकी पिक्चर दिमाग में क्लियर नहीं होगी। यही होता है बच्चों के साथ। तो रिकॉग्नाइज कराने का तरीका, कैसे रिकॉग्नाइज कराएं? तो कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं हम ABCD की बुक ले आएंगे और बच्चे को पढ़ाएंगे और पढ़ लेगा। तो बेशक पढ़ते हैं, लेकिन मैं उसमें एक चीज़ और बोलना चाहूँगी पेरेंट्स को कि कभी भी इस टाइप की बुक आप मत लाइएगा जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स बने हों। बच्चों को बहुत कंफ्यूज होता है, हम बोलेंगे A, उसका नज़र यहाँ वहाँ घूमेगा, तो बच्चों को सीखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप अगर बुक लाएं तो कुछ इस टाइप की, देखिए ये A फॉर एप्पल, इसमें एक ही लेटर बना हुआ है, यहाँ पर एक ही अल्फ़ाबेट है और उसकी पिक्चर। तो बच्चा कनेक्ट भी कर पाएगा दोनों को और सीख भी पाएगा कि A फॉर एप्पल। इस टाइप की बुक आप ले आएंगे तो बच्चा इजी तरीके से वो पहचानने लगेगा। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, जैसे कुछ कार्ड्स, अगर पुरानी बुक्स की कवर होते हैं ना, उसके कुछ कार्ड्स काट के बता सकते बच्चों को A फॉर एप्पल। आप उसको बार बार पढ़ाएंगे ना, A फॉर एप्पल, तो उसका क्या ध्यान जो होता है वो सीधे इस कार्ड पे, तो उसकी पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि A है, A फॉर एप्पल। फिर साथ में आप बता सकते हैं A फॉर एप्पल। इस टाइप से कनेक्ट करके उन्हें बताइए। अगर ये भी थोड़ा सा अगर उन्हें दिक्कत लगती है तो आप इस टाइप से पढ़ा सकते हैं। जैसे ये देखिए, एक ड्रॉ कर दिया मैंने A फॉर एप्पल। अब क्या है, बच्चे को इसमें लिखना पढ़ना नहीं, मतलब एक साइकोलॉजी, हम जब जिस चीज़ को बार बार देखते हैं तो वो हमारे दिमाग में होती है। तो A से कलर करते करते उसकी पिक्चर ना उसके दिमाग में क्लियर हो जाएगी, फिर उसको कुछ ड्राइंग मिल जाएगी करने को तो उसका इंटरेस्ट बना रहेगा। तो आप इस टाइप से भी ड्राइंग दे सकते हैं। आप देख पा रहे हैं, आई थिंक दिख रहा होगा, यहाँ पे A बना हुआ है और यहाँ पर एप्पल। तो इस टाइप से आप बच्चों को करवा सकते हैं। और ये भी बात हमें ध्यान रखनी है कि एक दिन में हम एक ही लेटर को बच्चे को इंट्रोड्यूस कराएं। जैसे एक दिन में आपने A पढ़ाया तो दूसरे दिन उसे B पढ़ाएं। एक साथ बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स मत इंट्रोड्यूस करिए, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अब हमें ये कैसे पता चले कि बच्चा A सीख गया या B सीख गया? तो आप इस टाइप से उसका टेस्ट भी ले सकते हैं। जैसे आपने बना दिया यहाँ पे A और बच्चे को बोल सकते हैं कि आपको A पे सर्कल करना है, तो बच्चा A देख देख कर वहाँ पे सर्कल करेगा। या फिर आप मैचिंग दे सकते हैं, A से एप्पल की मैचिंग, B से। आप अपनी सीट उस टाइप की बना सकते हैं, कुछ वर्कशीट, जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि हाँ, बच्चा अब सीख गया है तो अगला अल्फ़ाबेट हम उसे सिखाना चाहिए। और जब ये स्टेप हो जाए तो हम आएंगे तीसरे स्टेप की तरह, जो है राइटिंग वर्क। तो राइटिंग वर्क में सीधे हमें A नहीं लिखाना है, हमें सिखाना है उसे कुछ, पहली तो उसकी ग्रिप
सही करनी है, ग्रिप सही करने के लिए आप कलरिंग बुक दीजिए उसे। बच्चा कलर करेगा तो वो चीज़ों को पकड़ेगा अच्छे से। जंबो कलर्स आप दीजिए, मोटे कलर्स, तो बच्चे इजीली पकड़ पाते हैं। और आप कभी भी मत सोचिए कि बच्चे को बिल्कुल प्रॉपर ही लिखना वो हम सिखाएंगे और लिखने लगेगा। वो जैसा भी लिख रहा है उसे वैसा ही लिखने दीजिए। आप सबसे बड़ी बात ना, उसे बहुत ज़्यादा टोकिएगा मत, क्योंकि बच्चे डर जाते हैं कि यार हमसे गड़बड़ हो गया, लिख दिया तो गलत हो गया। आप उसे मोटिवेट करिए, अरे बहुत अच्छा बनाया, अगली बार और अच्छा बनाओगे, मुझे लगता है आप और अच्छा बनाओगे। डॉट के थ्रू आप उसे पढ़ा सकते हैं। फिर लाइनिंग की मेरी इसमें वीडियोस है कि कैसे लिखना सिखाएं, मैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दूंगी, आप वहाँ जाके सीख सकते हैं कि ड्राइंग के थ्रू बच्चे पहले लाइन कैसे सीखते हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, इसके थ्रू ये बच्चे बहुत इजी तरीके से जब सीख जाएंगे तो ABCD कैसे लिखना सिखाना है वो भी मेरी वीडियो इसमें है। आप उस पर लिंक जाएंगे तो बहुत अच्छे से बच्चे को सिखा पाएंगे। तो आपको पहले ग्रिपिंग पे ध्यान रखना है बच्चे की, और फिर ABCD लिखना सिखाना है लाइन के थ्रू। उसके बाद जो इजी अल्फ़ाबेट्स है पहले हम उसको सिखाएंगे, ABC हम कंटिन्यू में नहीं सिखाएंगे। जो स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन से पहले उनको सिखाइए, फिर स्लैंटिंग लाइन वाले सिखाइए, फिर कर्व लाइन वाले। थोड़ी सी प्रोसेस का आप ध्यान रखेंगे तो बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा, उसे कभी नहीं भूलेगा और आपकी भी टेंशन हो जाएगी कम। तो चलिए, ये वीडियो रही होगी आपके लिए यूज़फुल, तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।